अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। हमने इससे पहले हेनरी फ्यूल के सारे प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को मोटिवेट करने वाले, उसके बारे में बात करने वाले एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अब पहली चीज़ कि इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। वाई द वर्ड साइंटिफिक विद इट। इसके नाम के साथ साइंटिफिक वर्ड इसलिए जुड़ा है क्योंकि टेलर का ये मानना था, इस मैनेजमेंट में टेलर का जो इंट्रोडक्शन टेलर ने जो कहा है, उनका ये कहना था कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे को फॉलो करके नहीं करनी। ये नहीं कि आपने क्योंकि ए कर रहा है और वो सक्सेसफुल है तो हमें उसे करना चाहिए। यू हैव टू फॉलो अ साइंटिफिक अप्रोच। आपको जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनको स्टडी करना है, उनके पॉजिटिव्स डिस्कस करने हैं, उनके नेगेटिव्स डिस्कस करने हैं और सिर्फ बेस्ट को ही चूज़ करना है। जो बेस्ट है उसी को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए इसमें सारी अप्रोचेस जो हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से ली जाती हैं। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अंदाजे से काम कर लिया या दूसरे को फॉलो कर लिया, इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पहले तो यहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो है वो स्टैंडर्डाइज टूल से, मेथड से और ट्रेंड पर्सन के थ्रू की जाती है, ताकि है तो मैनेजमेंट ही रिजल्ट इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मिले। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। तो हेनरी फ्यूल की तरह यहाँ पर 14 प्रिंसिपल्स नहीं। टेलर ने अपनी स्टडीज़ को 2 हिस्सों में बांटा। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 7 टेक्निक्स दी हैं। 4 प्रिंसिपल्स हैं और 7 टेक्निक्स हैं। हेनरी फ्यूल में कोई टेक्निक्स नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी स्टडी जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला प्रिंसिपल्स जो ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं, तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो मैं आपको पीछे साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग में समझा रहा था कि कोई भी काम हम किसी को फॉलो करके नहीं करेंगे आंखें बंद करके। हर चीज़ की थॉरो स्टडी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ऐसा नहीं है कि पर्सन ए जो कर रहा है उसी तरीके से हम भी करें। जैसे पढ़ने के ही हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान जैसे याद कर पाता है तो दूसरा इंसान भी वैसे ही याद कर पाएगा। उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझना है, इवन सारे मेथड्स को स्टडी करना है और जो बेस्ट मेथड है उसके लिए उसको सिलेक्ट करना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थंब का मतलब अंगूठा होता है, आप अंगूठा छाप ना बने, आप पढ़ लिख के काम करें। अंगूठे छाप की तरह दूसरे को देख के काम, अंगूठा छाप कौन है? अनपढ़। दैट्स वाई रूल ऑफ थंब। तो आप साइंस का यूज़ करें, आप दिमाग का यूज़ करें, सोच समझ कर ही कोई डिसीज़न लें। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एंड टेलर का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं जो बेसिकली काम कर रहे हैं। एक मैनेजर यानी मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉयज़ या कहो वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स, इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। मैनेजर हमेशा सोचता है कि वी आर गिविंग
employees enough salary and they are not working according to the salary. और एम्प्लॉय सोचते हैं, वर्कर सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमें एक्सप्लॉइट कर रही है और हमें इनफ सैलरी नहीं दे रही है, वो हमें हमारी सैलरी से ज़्यादा काम ले रही है। यही थिंकिंग दोनों की आपस में बदलनी है। दे शुड नॉट थिंक अबाउट दिस फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे को के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर एक भी दूसरे के को साथ नहीं देगा या अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दोनों को साथ चलना ज़रूरी है। तो इसलिए ये माइंड में चेंज लाने की ज़रूरत है। दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए ताकि बिजनेस सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पिछले ही प्रिंसिपल का हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, उसी को और बढ़ाया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगेन मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअली वर्क ना करे। मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए ना सोचे, दे शुड थिंक अबाउट वर्कर्स, और वर्कर्स अपने लिए ना सोचे, दे शुड थिंक अबाउट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों जो है एक दूसरे के लिए सोचें। अपने लिए तो सोचते सब हैं ही, इंडिविजुअलिज्म तो होता ही है, लेकिन एक दूसरे के लिए सोचें। उसके अलावा ये भी इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इनवाइट सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। दे शुड बी कॉल्ड इन द मैनेजमेंट मीटिंग्स। जनरली होता क्या है, सभी एम्प्लॉयज़ तो मैनेजमेंट मीटिंग में नहीं आते हैं, रियल लाइफ में होता है जो यूनियन का लीडर होता है, वर्कर यूनियंस का, ट्रेड यूनियंस का, वो मीटिंग्स में जाता है। तो दे शुड वेरियस सजेशन शुड बी इनवाइटेड फ्रॉम देम टाइम टू टाइम, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें, उनका भी कोऑपरेशन हमें वर्क में लेना है। और लास्ट है, हर एक एम्प्लॉय को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाना, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसा भी उसके अंदर जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। जो अगर वो जितना भी आगे जा सकता है, उसको प्रमोशन मिल सकता है, जो भी नई चीज़ें वो बता सकता है, उसको ग्रो करने का मौका दिया जाए। ये नहीं कि जो जिस पोस्ट पे आके अपॉइंट हो गया वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, उसे नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलना चाहिए और हायर पोस्ट पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ही शुड बी डेवलप्ड, उसको ग्रोथ का मौका मिलना चाहिए, उसको इस तरीके से चीज़ें समझाई जाए, सिखाई जाए कि वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर यह हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।